सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस पर। सो गाइज, जैसा कि कल आपका रेलवे ग्रुप डी का 27 नवंबर के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो गया था कंप्लीट, जिसका मैं आपको आज एनालिसिस करवाऊंगा 100% एक्यूरेट आंसर के साथ। इस वीडियो में आपको करवाऊंगा। तो देख लेते हैं किस प्रकार के आज आपके यानी कि कल 27 नवंबर के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। उससे पहले एक बात और आपको बता देना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख दीजिएगा। और साइड में आपको बेल आइकन यानी कि घंटे का निशान दिख रहा होगा, तो आप उसको भी ज़रूर प्रेस करके रख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था, 2024 में कुल खिलाड़ियों को अर्जुना अवार्ड दिया गया था। 2024 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुना अवार्ड यानी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? जहां पर आपके ये चार ऑप्शन दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं, 2024 में टोटल 34 खिलाड़ियों को यहां पर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें 32 जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो कि रेगुलर कैटेगरी यानी कि नियमित श्रेणी में दिया गया था, और दो जो आपके स्पोर्ट्स पर्सन थे, इनको यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया गया है। तो आपका नियमित श्रेणी यानी कि रेगुलर कैटेगरी आपका पूछा गया था। तो रेगुलर कैटेगरी में 2024 में टोटल 32 खिलाड़ी को यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन बी 32 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में ये पूछा गया था कि 2024 में जो सबसे ज्यादा अर्जुन अवार्ड ये किस खेल में दिए गए थे? तो ये आपके पैरा एथलीट्स जो स्पोर्ट्स पर्सन थे, इन्हें सबसे ज्यादा अर्जुन अवार्ड दिया गया था, जो कि 2024 में 17 पैरा यानी कि 17 पैरा एथलीट को दिया गया था। और लेकिन यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनकी लिस्ट जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे कि ज्योति अराजे जो कि एथलेटिक्स से संबंधित है, और अन्नू रानी एथलेटिक्स से संबंधित है, और ये यहाँ पर जेवलिंग थ्रू से संबंधित है इनका। नीतू घंघास ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं। इसके अलावा स्वीटी बोरा की अगर मैं बात करूं तो ये भी बॉक्सिंग खेल से संबंधित हैं। वंतिका अग्रवाल की बात करें, ये चेस शतरंज खेल से संबंधित है। सलीमा टेटे ये हॉकी खेल से संबंधित है, और यहाँ से ये हॉकी से हो जाते हैं। तो ये जितने भी हैं, जो मैं नाम बता दूं, जर्मनप्रीत सिंह हैं, इसके अलावा सुखजीत सिंह हैं, और जो है आपके राकेश कुमार की अगर मैं बात करूं, तो ये आपकी लिस्ट आपको पूरी लर्न करके रखना है। जो आपके पैरा एथलीट्स और नितेश कुमार वगैरह हो गए, जो बैडमिंटन वगैरह हैं, ये सभी आपको टोटल याद कर लेना है। ये सारी लिस्ट आपको बना लेना है, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, ये पूछा गया था कि मटर का पौधा किस प्रक्रिया द्वारा सहारे के लिए अन्य पौधे के चारों ओर चढ़ता या लिपटता है? मटर का पौधा किस प्रक्रिया के सहारे के लिए पौधे के अन्य चारों तरफ ये चढ़ता है या लिपटता है? जहां पर ये चार ऑप्शन दिए गए थे आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर मटर के पौधे में ये यहाँ पर टेंड्रिल्स यानी कि ये जो लताएं होती हैं, ये जो लताएं किसी सहारे, जैसे कि यहाँ पर डंडे या किसी अन्य पौधे के स्पर्श या संपर्क में आती हैं, तो उस वस्तु के चारों ओर मुड़ने और लिपटने ये लगती हैं। गांव में देखते होंगे, कद्दू का हो गया, लौकी का हो गया पेड़, तो इसमें क्या होती है, उत्तेजना स्पर्श होती है। इसलिए यह प्रक्रिया थिग्मोट्रोपिज्म यानी कि स्पर्शानुवर्तन कहलाती है प्रक्रिया। यानी कि मैं अगर बात करूं, मटर के पौधे किस प्रक्रिया द्वारा सहारे के लिए अन्य पौधे के चारों ओर चढ़ता या लिपटता रहता है, तो यह आपका थिग्मोट्रोपिज्म यानी कि स्पर्शानुवर्तन प्रक्रिया द्वारा यह चढ़ता या लिपटता रहता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर अन्य ऑप्शन की बात करें, तो यहाँ पर जो आपका फोटो प्रिज्म ये प्रकाश की वृद्धि से संबंधित है, हाइड्रोट्रिज्म ये जल से संबंधित है, और जियोट्रॉपिज्म ये आपका गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से वृद्धि से संबंधित है। ये फैक्ट भी आपको लर्न करते हुए चलना है। नेक्स्ट टाइप से ये पूछा गया था क्वेश्चन कि गेगर जॉन मंडल ने मुख्य रूप से किस विषय के बारे में बताया था? ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर इस प्रकार के चार ऑप्शन दिए गए थे। हालांकि मैं आपको बता दूं, ऑप्शन एग्जैक्ट नहीं मिल पाएंगे जो एग्जाम में देखने को मिले थे, लेकिन आंसर ये आपको ऑप्शन में दिया ही रहेगा। जो करेक्ट होगा वो आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन से आपने करेक्ट किए हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये गेगर जॉन मेंडल ने ये मुख्य रूप से किसके बारे में बताया था? तो गेगर जॉन मेंडल ये
इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिक का यहाँ पर जनक कहा जाता है। और गेगर जॉन मेंडल ने इन्होंने पी प्लांट्स यानी कि मटर के पौधे पर प्रयोग किया और ये बताया कि जो आपके ट्रेड्स माता पिता से ये संतान में कैसे स्थानांतरित होते हैं, ये गेगर जॉन मेंडल के द्वारा बताया गया था। और मेंडल ने आनुवंशिकता के यहाँ पर 3 नियम भी प्रस्तुत किए थे। और वो 3 नियम कौन कौन से, जैसे कि पहला था ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, जैसे कि प्रभुत्व का नियम जिसको कहा जाता है। सेकंड, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन यानी कि वियोजन का नियम इनके द्वारा ही दिया गया था। इसके अलावा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। ये 3 नियम ये आपके मेंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम दिए गए थे। और ये तीनों नियम जो हैं ये आपके जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिक की जो अनुवांशिकता है उसके अंतर्गत आते हैं। इसलिए गेगर जॉन मेंडल ने मुख्य रूप से ये जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी के बारे में बताया था। तो जेनेटिक्स की यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण जो हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किए गए थे। तो इनको हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन हैं और इन्हें हाल ही में जीबी बिरला मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन बी जीपी मेमोरियल बिरला अवार्ड ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप ये कमेंट करके बताइए इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन हैं, ये कितने नंबर के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला यह था कि हाल ही में एशियन गेम्स में भाला फेंक में नया रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल विद अ रिकॉर्ड थ्रो इन जेवलिन भाला फेंक एट एशियन गेम। जबकि ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं एशियन गेम 2023 में अन्नू रानी ने महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में 62.92 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था। और इसी जीत के साथ यहां पर अन्नू रानी एशियाई खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ऑप्शन सी अन्नू रानी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एशियन गेम 2023 से अगर आपसे पूछे तो एशियन गेम 2023 का कौन सा संस्करण रहा था, ये 19वां संस्करण रहा था। और ये कब से कब तक आयोजित किया गया था, तो ये 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक यहाँ पर आयोजित किया गया था। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो हंगजाऊ चीन में ये आपका आयोजित किया गया था। जिसमें अगर बात करें भारत के पदक तालिका की तो भारत के द्वारा टोटल यहां पर 107 पदक जीते गए थे, जिसमें से आपके गोल्ड पदक यहां पर 28 यानी कि 28 थे, 38 रजत पदक थे और 41 ये कांस्य मेडल शामिल हैं। ये पद भी आपको याद कर लेना है। और 2023 के एशियन गेम पदक तालिका में ये आपके चौथे पायदान पर रहा था। तो ये आपको फैक्ट भी लर्न करते हुए चलना है। अगला आया था कि यहाँ पर वंतरा नामक पशु बचाव एवं पुनर्वास केंद्र किसने स्थापित किया गया था। वंतारा नामक ये पशु बचाव एवं पुनर्वास केंद्र ये किसने स्थापित किया था, जहां पर ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं वंतारा जो कि आपका एक विशाल पशु बचाव और देखभाल और पुनर्वास का एक केंद्र है, जो कि यहाँ पर इसको स्थापना अनंत अंबानी ने की थी। यानी इसकी स्थापना अनंत अंबानी के द्वारा की गई थी। और ये केंद्र गुजरात के जामनगर में स्थित है और इसे रिलायंस समूह के सहयोग से यहाँ पर विकसित किया गया है। और इसके अलावा वनतारा के उद्देश्य के बारे में बात करूं तो घायल, बीमार और अवैध रूप से रखे गए और संकटग्रस्त वन्य जीवों को बचाना और उनका साथ ही साथ पुनर्वास करना यहाँ पर है। और इसका जो उद्घाटन है ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये मार्च 2025 में मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वनतारा का उद्घाटन किया गया था। तो ऑप्शन में अनंत अंबानी आपका रिलायंस ग्रुप समूह के जो अनंत अंबानी को दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत अंबानी। अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग द विजिट ऑफ मंगोलियन प्रेसिडेंट युकना या इंडिया टू अक्टूबर 2025 हाउ मेनी अम्ब्यूज सिंग्ड टू बायलैटरल कॉपरेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज। यानी अक्टूबर 2025 में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरलेसुक की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए
कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो जबकि इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें से आपको बताना है अक्टूबर 2025 में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरलेसुख की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 10 समझौतों के ज्ञापनों के लिए यहां पर हस्ताक्षर किए थे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल से आया था कि किसी तार का रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध है ये 5 ओम दिया गया था, यदि उसी तार की लंबाई जो लेंथ है वो 2 मीटर आपकी दी गई हो तो उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको एरिया क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, ये 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर दिया गया था। तो तार का जो रोधांक ये पूछा गया था कितना होगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो ये आपको फार्मूला याद रखना है कि R इक्वल टू ये रो L बाई ए होता है, जहां पर रो आपका रजिस्टिविटी होता है और L आपकी लेंथ होती है और A जो होता है ये आपकी क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो रेजिस्टेंस का मान यहाँ पर 5 ओम दिया गया था, L आपका लेंथ आपकी 2 मीटर दी गई थी, एरिया क्रॉस सेक्शन की जो वैल्यू है ये आपकी दी गई थी यहाँ पर। तो आप इजीली इस फार्मूले से R इक्वल टू रो L बाई ए, इस फार्मूले से रेजिस्टेंस विटी इजीली निकाल लेंगे। तो आप इस फार्मूले को पिक करके बताइएगा कि आपका जो वैल्यू कितना आया है इस क्वेश्चन का, जो कि डेटा हो सकता है चेंज हो, बट आपका इसी प्रकार का क्वेश्चन न्यूमेरिकल का देखने को मिला था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन कि यहाँ पर 2025 में किस पैरालंपिक खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला था, यानी 2025 में किस पैरालंपिक खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार यहाँ पर मिला है। फिर से आप देख सकते हैं अर्जुन पुरस्कार से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जहां पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं 2025 में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में मुरलीकांत पेटकर को ये आपका लाइटेन कैटेगरी के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और मुरलीकांत पेटकर ये भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे और इसी कारण उन्हें जीवन काल योगदान के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका मुरलीकांत पेटकर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल से आया था कि जो आपका S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का फार्मूला होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन देख लीजिए, एक गेंद को सीधा ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक वेग u से फेंका गया हो, गेंद 2 सेकंड बाद कितनी ऊंचाई पर होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिले तो इस फार्मूले को याद करके इसमें वैल्यू पुट करके इजिली सॉल्व करिएगा। जैसे S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, इस फार्मूले पर आपका इजीली पुट करके आप लोग यहाँ पर इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कितना आएगा, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे होंगे कि यहाँ पर क्वेश्चंस पूरे क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे हैं, तो एक दो क्वेश्चंस यहाँ पर जो छूट जा रहे हैं, तो पूरे क्वेश्चंस यहाँ पर भेजने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और इन क्लास की पीडीएफ भी आप सभी लोग देख सकते हैं और एग्जाम देने के बाद आप सभी लोग क्वेश्चंस जरूर यहाँ पर बताइए। टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी और वहाँ से ज्वाइन करके क्वेश्चंस जरूर भेजा करिए। ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पर 50 क्वेश्चंस में आपको 5 क्वेश्चन याद ना हो, ठीक है। 5 से 10 क्वेश्चन आपको याद हो तो तुरंत यहाँ पर उसको टाइप करके भेज दिया करिए। जब भी मैं आपको यहाँ पर एनालिसिस करवा रहा हूँ तो आगे आने वाले चिल्ड्रंस की आप भी मदद करिएगा। तो हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।